मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, आज से हम भगवान जी की गोवर्धन लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए एक बार हाथ जोड़कर आंख बंद कर गोवर्धन जी का ध्यान करते हुए उनकी शरण लें। हे गोवर्धन नाथ, हे गोवर्धन धारी, हे गिरिराज धरन, हम तेरी शरण। बंधुओं, गोवर्धन लीला में भगवान ने इस शंका का निवारण किया है कि किसी भी देवी देवता में भगवान से ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि देवी या देवता होना भी एक योनि है जो अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। जीव को कर्मों के अनुसार ही पशु पक्षी, मनुष्य या देवता की योनि मिलती है, और योनि कोई भी हो कर्म प्रधान है। खेती करना मनुष्य का कर्म है और वर्षा करना इंद्र का। ऐसा तो नहीं है कि यदि मनुष्य ने खेत में बीज बोया ही नहीं तो भी इंद्र की पूजा मात्र करने से वर्षा से ही अन्न उग जाएगा। तो कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इंद्र का कर्म फल में कुछ लेना देना नहीं है। तो गोवर्धन लीला करके भगवान ने ब्रजवासियों को ये समझाया कि यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, जो कि हमारा कर्म है, तो उसका हमें फल भी नहीं मिलेगा। गोवर्धन यानी कि पर्वत और हरियाली, आज इन्हीं दो चीजों को खत्म किया जा रहा है, जबकि इनकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि पर्वत से बहकर नदियां निकलती हैं। नदियों से वर्षा होती है, वर्षा से हरियाली छाती है, और हरियाली से हमारे मवेशी पुष्ट होते हैं और हमें दूध भी मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि इंद्र की पूजा मात्र से ही हमें दूध घी मिल जाता हो। तो भगवान ने पर्यावरण की रक्षा को ही प्रधान कर्म बताया है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि कौन सा कर्म प्रधान है, क्या वो कर्म जो शास्त्रों में है या लौकिक कर्म है। उसको करने से क्या लाभ है, क्योंकि ज्ञान से किया हुआ कर्म तो शुभ फल देता है, लेकिन अज्ञानता से किया गया कर्म या तो फल देता ही नहीं, और देता है तो बहुत थोड़ा देता है। क्योंकि ब्रजवासी अज्ञानतावश अगर इंद्र की पूजा का कर्म करते जा रहे हैं, तो उसका उन्हें इतना सा ही फल मिल रहा है कि इंद्र का अभिमान पोषित हो रहा है, और ब्रजवासियों में ये भय हो रहा है कि कहीं इंद्र रुष्ट ना हो जाए और वर्षा करनी छोड़ ना दे, तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होगा। तो भगवान ये भी समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने कुल देवी या कुल देवता पर या किसी परंपरा के प्रति भय ना हो। पूजा अर्चना डर के कारण ना की जाए, या किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए ना किया जाए कि इसे ना करने से अनिष्ट हो जाएगा। कुछ बुरा हो जाने का भय तो हो, लेकिन उसमें श्रद्धा और विश्वास ना हो। तो हम किसी भी कर्म को करें तो उसके बारे में पता होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और उसमें विश्वास भी होना चाहिए। ये तो मनुष्यों के लिए शिक्षा थी, लेकिन देवताओं के लिए भी यहाँ भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि देवता सिर्फ अपना कर्म करते हैं, किसी और के कर्म फल को बदलने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। वो रुष्ट होकर किसी का भी अनर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान नहीं है, और हर जीव की रक्षा करने वाले सिर्फ भगवान हैं। ब्रजवासियों ने जो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तैयारी की, उसी तैयारी से भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा दी। यानी भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, क्योंकि यदि कर्म फल के बंधन से छूटना है तो यही एक रास्ता है कि कर्म को भगवान पर अर्पण कर दो। कर्म बंधन के फल से मुक्त हो जाओगे। इतने वर्षों से जो अज्ञानतावश ब्रजवासी इंद्र के अभिमान का पोषण कर रहे थे, अब जब उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की तो उसके क्रोध का भाजन बनना पड़ा। लेकिन इस कर्म बंधन के फल से
उनकी रक्षा तब हुई जब उन्होंने अपने कर्म फल को भगवान पर अर्पण कर स्वयं को भी भगवान को अर्पण कर उनकी शरण ले ली। तो आइए गोवर्धन लीला के अध्याय में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान और बलराम जी ने देखा कि सभी गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी विनय पूर्वक उन्होंने नंद बाबा से और बड़े बूढ़ों से पूछा, कथ्यताम मे पितः को अयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य च उद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ करते हैं? तो सब कुछ जानते हुए भी भगवान नंद बाबा से यज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि घर के छोटे लोगों को अपने बड़े बूढ़ों से घर की परंपराओं के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं वैसे बेसमझे के नहीं। तो इसलिए हमें कोई भी कर्म समझ और पूछ कर ही करना चाहिए। जब भगवान ने नंद बाबा से ये प्रश्न किए तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्य आत्ममूर्तयः तेन अभिवर्षन् भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्मों को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। भगवान को ब्रजवासियों की इसी शंका का निवारण करना था कि उनके कर्म के फलदाता इंद्र हैं। तो भगवान ने कहा, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव अभिपत्यते। पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर तो उसकी प्रभुत्ता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पूर्व संस्कारों के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को इंद्र बदल ही नहीं सकते। तब उनसे जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन
अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। हम अपना अपना कर्म करें और ऋजुगुण की प्रेरणा से मेघ का कर्म है जल बरसाना। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वे भला क्या कर सकता है? पिताजी, हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौ, ब्राह्मण और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को चाहिए तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर हो जाए और नंद बाबा आदि गोपों ने जब भगवान की बात सुनी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता से उन्होंने स्वीकार भी कर ली। भगवान ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी तथा गौवों को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौवों को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोपने लगे। भगवान ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौवों का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज को और ब्राह्मण को विधि पूर्वक पूजा तथा फिर भगवान के साथ सब व्रज में लौट आए। तो इस प्रकार भगवान ने गिरिराज की पूजा का आरंभ किया। अब जब इंद्र को ये पता लगा कि उसकी पूजा बंद हो गई है और गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई है, तब क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक मन में गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण। जय बिहारी जी की।